हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण पारामेड की क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम 2019 वाला जो है ना क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे। 2019 में जो पूछा गया था मैथ, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला सवाल ये है आपके सामने। तो पहला सवाल ये है कि x अनुपात y बराबर है 1:3 और इसका निकालना क्या है। निकालना है सवाल, हम एक बार देख लेते हैं। तो निकालना है 3y² प्लस 3x² अनुपात क्या निकालना है 2y² माइनस 3x²। इसका ये निकालना है कि कैसे निकलेगा। तो बच्चों ये देख लीजिए। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं उसको। तो हम लोग देखिएगा, x अनुपात y को 1:3 लिखा है ना। तो x बटा y को हम लिख सकते हैं 1/3, या x बराबर हम 1 लिख सकते हैं और y बराबर 3 लिख सकते हैं। समझे यहाँ तक। इसका अलग सा ये है। चलिए हम वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू क्या होगा। x बराबर 1 है, y बराबर 3 है, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो किस में, यहाँ। तो क्या है 3 इंटू कितना है, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू जो है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा 2y, माने 2y का स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर। ये हो जाता है, ये हमको निकालना है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा 27 का, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 3, तो 1 गुना 3 क्या हो जाएगा 3, 27 और 3 30। अनुपात क्या हो जाएगा, ये भी यही होगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18 माइनस क्या हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर अगर करेंगे 18 में से क्या था, यहाँ का जो वैल्यू था यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ गया है। 3x² नहीं था, 8x² था। यहाँ पे क्या था 8x²। क्वेश्चन में गलती हो गया था पे, यहाँ पे 8x²। 8 करेंगे, 8 का 1 का x² करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पे 27 से 3 कितना हो जाएगा 30। 30 अनुपात क्या है 18 में से 8 गया 10, तो 10 या 30, यानी 3:1। ये पहला नंबर का आंसर। ठीक है। चलिए तो दूसरा नंबर प्रश्न में देखेंगे कि 5 लीटर शहद में 80% पानी मिलाया जाता है। 5 लीटर क्या है शहद। शहद मैंने समझ बहुत मीठा होता है, इसको खाने से डायबिटीज़ ना होता, फिर शुगर फ्री। तो 5 लीटर शहद में 80% क्या है चीनी मिलाया गया, चीनी, समझे। और 3 लीटर इसमें पानी मिलाया गया, 3 लीटर क्या पानी। तो नया अगर मिश्रण बनाया जाएगा, ये तीनों का क्या है एक तरह का मिक्सचर है, तीनों का एक तरह का मिक्सचर है। तो तीनों को अगर ये फिर अगर नया मिक्सचर बनाएंगे, नया मिश्रण बनाएंगे तो चीनी का अनुपात क्या होगा। नया मिश्रण बनाएंगे तो चीनी का अनुपात क्या होगा, चीनी का परसेंटेज क्या होगा, चीनी का परसेंटेज क्या होगा, अनुपात नहीं परसेंटेज क्या होगा, तो इसको हम ज्ञात करेंगे, समझे। तो 5 लीटर पानी में क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि 5 लीटर शहद में चीनी की मात्रा कितनी है उसको हम ज्ञात कर लेंगे। 5 लीटर शहद में चीनी की मात्रा कितनी है, तो 5 × 80/100
कर देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10 या 2 दूनी 4, यानी 4 लीटर क्या है, 4 लीटर क्या है इसमें चीनी है। 4 लीटर इसमें क्या है चीनी है। अब 5 लीटर शहद में पानी की मात्रा, तो 5 लीटर शहद में ये चीनी की मात्रा निकल गई, चीनी की परसेंटेज थी जो चीनी की मात्रा यहाँ पे निकल गई। आगे क्या है कि 5 लीटर शहद में क्या कर रहा, पानी क्या कर रहा था, 5 लीटर शहद में पानी की मात्रा क्या है, चीनी की मात्रा तो निकल गई, अब पानी की मात्रा क्या है, तो ये निकल गया 5 लीटर शहद में चीनी की मात्रा 4 लीटर आया, तो 5 में से 4 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पे 5 लीटर शहद में पानी की मात्रा, तो हम ये निकल गया 5 लीटर में से 4 लीटर चीनी घटा देंगे तो 1 लीटर पानी बच जाएगा, तो 5 माइनस क्या कर देंगे, 5 माइनस 4 कितना, 1 लीटर पानी मिलाया गया, 1 लीटर पानी मिलाया गया। ठीक है, अब अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, तो माना गया कि हम मानेंगे कि नया मिश्रण क्या, चीनी का परसेंटेज क्या होगा, तो माना कि चीनी नया मिश्रण का चीनी का परसेंटेज बराबर x% है, x% है ना। तो टोटल क्या था, 5 प्लस क्या हो जाएगा, 5 प्लस इसमें 3, 5 प्लस 3 क्या मिलाया गया गुना x%, क्या माने x%, बट्टा कितना हो जाएगा 100। अब कितना था 1 प्लस 3, 1 लीटर पानी इसमें मिलाया गया था, 3 लीटर पानी ये, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो गया। अब समझ में, इसको सब सोल्व कीजिएगा तो x बराबर आएगा 50% आंसर, ये आपको ये आंसर मिलेगा, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब अगला सवाल ये है कि हम लोग CI और SI को लेकर के चलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, SI हम लोग पढ़े थे, साधारण ब्याज जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे इसके बारे में, तो SI के बारे में पढ़ाए तो हम लोग CI के बारे में पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता क्या है, तो प्रिंसिपल इनटू क्या हो जाता है 1 प्लस रेट इस टू टाइम का, रेट इस टू 100 वाइट का होल स्क्वायर में टाइम, ये होता है फार्मूला CI का, समझे। इस फार्मूला पे यही सवाल बनेंगे। तो सवाल क्या कहता है, एक 8,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 12,500 हो जाती है, 12,500 हो जाती है, तो 3 वर्ष के पश्चात क्या होगा, 2 वर्ष में कितना हो जाता है 12,500, तो 3 वर्ष में क्या हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है, एक जो है 8,000 रुपये की राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो 2 वर्ष में 12,500 हो जाता है, तो 3 वर्ष में कितना होगा, यही सवाल है ना। 2 तरह का टाइम दिया हुआ है, इसमें दोनों तरह के टाइम को हम लोग को ज्ञात करना है। इस तरह से हम सवाल को कैसे करेंगे, तो आपके सामने ये रहा। तो अब हम चलेंगे आगे, देखेंगे कि सवाल कैसे बनेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपको फार्मूला बता ही दिए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ, CI दिया हुआ है कितना कि 12,500 रुपया, ये क्या दिया हुआ है CI हो जाता है कितना बरस में, 2 ईयर्स में। तो पहले हम यही ज्ञात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा CI का ये लिख लिए, प्रिंसिपल इतना कितना दिया हुआ, तो प्रिंसिपल इसमें क्या दिया हुआ 8,000 कहना होता था बाबू, तो 8,000 प्लस 1, रेट इसमें दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है रेट, बाई 100, टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, तो 2 का होल स्क्वायर यहाँ कर देंगे, है ना। इसी तरह से क्या करेंगे कि अब हम इसको हम करते जाएंगे, तो ये क्या है गुना में है, तो इसको क्या करेंगे 12,500 का क्या करेंगे, ये नीचे ले लाएंगे तो कितना हो जाएगा 8,000 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस R बाई
100 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से समझ रहे हैं। अब हम इधर कर देंगे, ये स्क्वायर को इधर ला देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका जब हम निकालेंगे काट छाट के अगर निकालेंगे तो 25/16, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, है ना। और ये भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 का 25, 16 पचे 80। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ डॉट, चलिए ठीक है। 16 का ये हो जाएगा। फिर करेंगे क्या, 1 + r/100, ये हो जाएगा 1 + r/100। अगला ये पॉइंट क्या होगा कि जब भी हम r का वैल्यू यहाँ से ज्ञात करेंगे, r का वैल्यू जब भी हम ज्ञात करेंगे तो r बराबर क्या आएगा, 25%। r बराबर क्या आएगा, आप कर लीजिएगा आप लोग कैसे करेंगे, यही हम मेथड बताना चाह रहे थे कि r बराबर 25%। अब हमको मिल गया है कि 25% के रेट से देंगे तो 3 वर्ष में ब्याज क्या होगा। 25% के रेट से जब हम देंगे किसी आदमी को चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या होंगे 3 वर्ष में। इसमें मूलधन भी दिया हुआ था कितना, प्रिंसिपल भी कितना दिया हुआ था, 8,000 रुपया प्रिंसिपल देल है ना। तो प्रिंसिपल को हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। पहले देखिए फार्मूला के अनुसार ही चलेंगे। तो 8,000 रुपया के क्या कर दिए, 1 + r कितना, 25% के रेट से हम क्या देते हैं, इसको देते हैं कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। फिर इसी अनुसार इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा एकदम करेक्ट आंसर इसी तरह से आएंगे। तो है आपको 15,625 रुपया जो है एक आंसर आ जाएगा, 15,625 रुपया एक आंसर आ जाएंगे इसके लिए। अगला नंबर क्वेश्चन हम चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन में कि देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन में कि प्रश्न इस तरह से हैं कि एक प्रश्न है कि इस तरह से कि आपको इतना हल्का प्रश्न है कि आप किसी भी मतलब कि पद्धति से आप बना सकते हैं। तो देखिए 11 × 12 × 13 × 14, यही प्रश्न है। 11 × 12 × 13 × 14 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यहाँ प्रश्न लिख लीजिए, 11 × 12 × 13 × 14 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होगा, बनाने के लिए क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ा जाए इसमें, यही प्रश्न है, कितना इसमें जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गुणनफल कर देंगे कि 11 × 12 × 13 × 14 को क्या कर देंगे, हम गुणनफल कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। और गुणनफल कितना आएगा, तो गुणनफल जो आएगा इसमें जो है 24,000 कुछ, 24,000 लगभग 24,024 गुणनफल आ जाएगा इसका। जब भी हम गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 24,024 गुणनफल आ जाएगा, 24,024। अब इसमें ढूंढना है कि इसके निकटतम वर्गमूल क्या हो सकते हैं, इसका निकटतम वर्गमूल। तो आपने वर्गमूल का एक कृषि पढ़े होंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए, इसमें कितना जोड़ा जाएगा तो कि एक पूर्ण वर्ग, यह वर्ग हो जाएगा, है ना। तो इसमें अब हम देखेंगे, हमको ये पता है कि 155 का आप करेंगे, ये तो पूर्णतः वर्गमूल है, क्या है 24,025, क्या आ जाएगा 24,025, कहाँ दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 24,025 क्या है, एक पूर्णतः वर्गमूल है। अब हम इसको ज्ञात करना है कि हम कितना जोड़ दिए कि पूर्णतः वर्गमूल जांच करना है, यही प्रश्न पूछ रहा था ना। तो +1 कर दिए तो कितना हो जाएगा, तो 24,025 में माइनस कर देंगे 24,024 तो कितना आ जाएगा 1। अब आपको पता नहीं चल रहा हो कि हम 155 के वर्गमूल कैसे निकाल दिए, तो 155 के वर्गमूल हम ऐसे निकाल दिए बाबू कि जब भी किसी संख्या के अंत में 5 रहे, जब भी किसी संख्या के अंत में 5 रहे तो हम बेस क्या ले लेंगे, 25 ले लेंगे। जब भी किसी संख्या के अंत में 5 रहे तो हम क्या ले लेंगे, 5 रहे तो हम क्या ले लेंगे, बेस 25 ले लेंगे। अब बाकी बच गया 15 को क्या हो जाएगा,
15 को हो क्या, 15 में एक संख्या बढ़ा देंगे 16, 16 और 15 में गुना कर देंगे, वही कर देंगे तो 240 आएगा। इस तरह से आपको समझ में नहीं आया कि इतना हार्ड बता दिए। आगे हम देखते हैं एक सवाल और, कि अगर हम करते हैं 35 का वर्गमूल, तो 5 का बेस हम क्या ले लेंगे, 25 ले लेंगे। एक संख्या और बढ़ा देंगे, 3 से 4 कर देंगे, 4 कर देंगे तो 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा 1225। 45 का करना है इसी तरह से, तो 25 इसका बेस ले लेंगे, बेस इसका ले लिए 25, और फिर 4 से क्या कर देंगे, 5 बढ़ा देंगे, तो 4 से 5 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 20, 20 25, इसका क्या हो जाएगा 45 का 20 25, 35 का इस तरह से। तो किसी भी संख्या के अंत में 5 रहे तो उसका वर्गमूल जो रहे, बहुत ही आसान तरीका है निकालना। मैंने इसी तरह से इसको कनेक्ट किया कि वर्गमूल है इसी तरह से निकल जाए। ऐसा आसान सा सवाल था, जवाब आपके पास ही था। आगे एक सवाल है, बहुत अच्छे तरीके का सवाल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह के अगर नहीं पता चलता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसका डिस्क्रिप्शन है जो मैं लिंक आपको दे दूंगा, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल यही है कि काम आदमी करता है तो कितना काम करेगा, यही निकालना है। तो इसमें जो है सवाल में कि यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, यदि 8 पुरुष जो है, 8 पुरुष क्या है, किसी काम को 14 दिन में करता है, किसी काम को 14 दिन में करते हैं, है ना, 14 दिन में करते। 7 पुरुष कितना दिन में करेगा, 7 पुरुष जो है, पुरुष है और 14 दिन में, 7 पुरुष कितना दिन में करेगा, यही निकालना है। बहुत ही हल्का सवाल, आप लोग ऐसा ही निकाल सकते हैं। 14 गुना 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 14 गुना 8 करके 7 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। 8 गुना 14 बट्टा 7 कर देंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 16 दिन में ये क्या करेगा बेचारा, 7 पुरुष मिल करके ये क्या करेगा, 16 दिन में करेगा। काहे कि एक पुरुष ही काम ना है, 60 पुरुष करता है 14 दिन में, तो 7 पुरुष कितना करेगा 16 दिन में। बहुत ही हल्का सवाल था। आइए, ऐसा पूछा जाता है जो किसी आदमी को समझ में ना आए, कंफ्यूज रहे, इसी तरह से पूछा जाता है ना, इस तरह से। अगला सवाल इस तरह के हैं कि आपको बहुत ही अच्छा आनंददायक सवाल है। देखिए अगला सवाल ही है, अगला सवाल यही है कि देखिए एक आयत का परिमाप और चौड़ाई 82 सेंटीमीटर और देखिए 82 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर एक आयत है जिसका परिमाप मतलब समझते होंगे पेरीमीटर, परिमाप और क्या है चौड़ाई, परिमाप और चौड़ाई का अनुपात जो है कितना है, या क्रमशः लिखा हुआ है, क्रमशः कितना है 82 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर, है ना, 82 सेंटीमीटर एंड क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात जो हमको करना है, कैसा क्या ज्ञात करना है, तो हम लोग देखेंगे कि ज्ञात करना है हमको क्या, इसमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, विकर्ण की लंबाई निकालना है। आपको पता होगा विकर्ण की लंबाई कैसे निकलेगा, तो नहीं पता होगा तो देखिए आयत के परिमाप बराबर होता है क्या, आयत का परिमाप पेरीमीटर बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 2 × L + B होता है परिमाप। तो हमारा परिमाप भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बाबू, तो परिमाप जो है 82 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर हमको 2 × L नहीं दिया हुआ, लेंथ हम लोग को नहीं दिया हुआ, लेकिन चौड़ाई हम लोग को दिया हुआ है, तो L प्लस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हमको चौड़ाई दिया हुआ है। अब हम 2 को इधर ला देंगे, 82 गुना क्या कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, और 2 तो ख़त्म हो गया, L प्लस क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस तरह से हो सकते हैं, L प्लस ये L है, एक नहीं है, 20 L हो सकता है। अगला पॉइंट में यही आगे काम करेगा ये कि 20 + L जो है, यहाँ पे L की वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, तो कर देंगे यहाँ पे, बहुत ही आसान तरीका है ना।
एल का हम कैसे निकाल देंगे, तो एल बराबर जब भी हम निकालेंगे तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ये क्या करेंगे, इसको इधर से इधर घटा देंगे, नहीं समझ में आया, वो 41 माइनस 20 कर देंगे बराबर एल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 21 से एल हो जाएगा, सॉरी एल बराबर क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या हो गया, लेंथ भी ज्ञात हो गया, अब हमको वाइड भी हमारे पास था, तो हम क्या निकालेंगे, विकर्ण की चौड़ाई बराबर होता है विकर्ण की लंबाई बराबर, विकर्ण की लंबाई बराबर ये होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो रूट अंडर क्या कर देंगे, हमारे पास क्या है, लंबाई दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर चौड़ाई जो हम लोग को पता था। अगला है 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, प्लस क्या कर देंगे 400, ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 841 रूट अंडर, और दोनों का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 29 का क्या हो जाएगा 29 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। 841 क्या है 29 का वर्गमूल है, तो विकर्ण की जो लंबाई होगी 29 सेंटीमीटर होगी। यही प्रश्न था। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इसको हम देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, रुक रुक के देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो एक अर्धगोले का आयतन 89 घन मीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा, 89 घन मीटर। अर्धगोला दिया हुआ है बाबू, अर्धगोला, अर्धगोला में समझ ये गोला है पूरा, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल क्या हो सकता है, डी है जो ये पूरा डी हो सकता है ना। मान लीजिए ये अर्धगोला बनाए तो इसका डायगोनल क्या हो सकता है, व्यास क्या हो सकता है, ड्राम देखें ड्राम, तो ड्राम में ये क्या है, ये पूरा डी हो गया, इसका लेयर क्या हो गया पूरा डी हो गया। और जब भी हम रेडियस निकालेंगे तो इसकी आधी दूरी को हम क्या करते हैं, सेंटर से आधी दूरी जो होती है सरफेस के बीच वही होता है रेडियस। ऐसे हमको रेडियस निकालने करते जब भी आर निकालते हैं तो dy/2 कर देते हैं, डायगोनल बटा 2। अगर 10 सेंटीमीटर दे ले तो 10/2 कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर, यही होगा। अगर हमको d निकालना होता है तो 2r कर देते हैं, क्योंकि ये जो इसका दोगुना होता है ना, रेडियस का दोगुना होता है डायगोनल, तो 2 गुना 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये होते हैं सवाल के रेडियस और डायगोनल निकालने के रेगुलेशन। अब हम चलेंगे अर्धगोला का दिया हुआ है कितना, अर्धगोला का 89 घन सेंटीमीटर और इसका व्यास ज्ञात करना है। तो अर्धगोला बराबर फार्मूला एगो होता है ना, तो अर्धगोला बराबर नहीं गोले बराबर फार्मूला का निकाल लीजिए, तो 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है, गोला का फार्मूला, गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये होते हैं। अब इसको हम अर्धगोला बनाना, ये पूरा गोला हो गया, इसको अर्धगोला बनाना है तो 1/2 से गुना कर दीजिए, ये अर्धगोला हो जाएगा, ठीक है। 1/2 4/3 पाई आर क्यू कितना है 22 बटा क्या हो जाएगा 7 आर क्यू, इस तरह से हो जाएंगे। अब हम इसको आयतन हमको पता था कितना था 89, 89 पॉइंट कुछ था ना, लगता है 89.83%, 89 पॉइंट क्या था 83 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या थे आयतन 89.83 सेंटीमीटर क्यूब था। अब हम इसको क्या करेंगे, तो 3 दूनी 6 4 तिया 12, तो 2 दूनी 4 कट सकता है, तो 2/3 गुना 22/7 आर क्यू हो सकता है, इस तरह से है ना। तो 22 दूनी 44 7 21, इस तरह से होते हैं सवाल। अगर आर क्यू बराबर यहाँ निकालना चाहें तो क्या हो सकता है, आर क्यू बराबर अगर निकालना चाहें तो इसी तरह से आगे सवाल जो है बनते रहेगा। तो आर क्यू बराबर ऐसे हो जाएगा कि 89 गुना 83 इंटू क्या हो जाएगा 3 × 7, 89 गुना
89/83 इंटू 7 गुना 2, इस तरह से हो जाएंगे, है ना। 7/3, फिर करेंगे 22, नीचे हो जाएगा 22, इस तरह से सवाल। हाँ, 2 गुना 22, इस तरह को इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर कर देंगे। तो काटने के बाद फिर आर बराबर हमको निकालना है। तो आर बराबर जब भी निकालना है तो इसको क्या कर निकाल लेंगे, इसका हम पूरा ये निकाल लेंगे। तो आर बराबर हमको निकालना है तो रूट क्यू को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये घनमूल, है ना, घनमूल निकाल देंगे। तो इसका जो है 42,873 क्या हो जाएगा, 2 शून्य के बाद ये बनेगा, लेकिन नीचे से ये कट छट के ये हो जाता है 4200 ये, तो फिर ये कर देते हैं। अब आर बराबर निकालते हैं तो आर बराबर क्या हो जाता है 3 जब भी निकालते हैं तो आर बराबर टोटल क्या हो जाता है, 4200 के निकालते हैं तो 3.5 हो जाते हैं आर बराबर, माने 3.5। अब हमको निकालना है व्यास। अब व्यास के लिए हम क्या बताए थे, व्यास बराबर हम बताए थे 2 और कर दीजिएगा, तो डी बराबर 2 गुना आर कर देंगे तो 3 गुना 5, तो 7 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा, क्यू नहीं, जब भी व्यास लेंगे तो सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर है आंसर, इस तरह से, ठीक है। थैंक यू।